ओम श्री नारायणाय नमः। नमस्कार सभी हरि भक्तों को। आज इस वीडियो में श्री हरि अवतार नरसिंह प्रकटोत्सव की कथा सुनाने जा रहे हैं। नरसिंह जयंती के दिन भगवान विष्णु के इस अवतार की पूजा करने से सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और शत्रुओं का नाश होता है। तो सुनते हैं भगवान नरसिंह की कथा। सुनिए। पौराणिक कथा के अनुसार भाई हिरण्यकश्यप का वध होने से हिरण्यकश्यप देवताओं से नाराज हो गया था। वह भगवान विष्णु को अपना शत्रु मानने लगा था। उसने विजय प्राप्त करने के लिए कठोर तप किया। उसे वरदान प्राप्त था कि कोई नर या पशु मार नहीं सकता था। उसे घर या बाहर, जमीन या आसमान में नहीं मारा जा सकता था। उसे शस्त्र या अस्त्र से दिन या रात में नहीं मारा जा सकता। इस वरदान के कारण वह स्वयं को भगवान समझने लगा था। उसने तीनों लोगों पर अत्याचार शुरू कर दिया। उसका आतंक इतना बढ़ गया कि देवता भी उससे भय खाने लगे थे। सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से इस संकट से उबरने के लिए प्रार्थना की। तब भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप के अत्याचार से मुक्ति दिलाने का आश्वासन दिया। हिरण्यकश्यप का पुत्र प्रहलाद बचपन से ही भगवान विष्णु का भक्त था। वह असुरों के बच्चों को भगवान विष्णु की भक्ति के लिए प्रेरित करता था। जब इस बात की जानकारी हिरण्यकश्यप को चली तो उसने अपने बेटे से भगवान विष्णु की भक्ति को छोड़ने के लिए कहा। प्रहलाद के मना करने पर वह नाराज हो गया और उसने अपने बेटे को कई यातनाएं दी। एक दिन उसने प्रहलाद को समझाने के लिए राज दरबार में बुलाया। हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद से कहा कि वह विष्णु भक्ति छोड़ दे, लेकिन प्रहलाद ने मना कर दिया। फिर हिरण्यकश्यप अपने सिंहासन से क्रोध में उठा और कहा कि अगर तुम्हारे भगवान हर जगह मौजूद हैं तो इस खम्भे में क्यों नहीं हैं। उसने उस खम्भे पर जोर से प्रहार किया। तभी उस खम्भे से नरसिंह प्रकट हुए। उनका आधा शरीर नर और आधा शरीर सिंह का था। उन्होंने हिरण्यकश्यप को पकड़ लिया और घर की दहलीज पर ले जाकर उसे अपने पैरों पर लिटा दिया और अपने तेज नाखूनों से उसका वध कर दिया। उस समय गोधूली वेला थी। हिरण्यकश्यप का जिस समय वध हुआ उस समय ना ही दिन था और ना ही रात। सूर्यास्त हो रहा था और शाम होने वाली थी। ना घर के अंदर था ना घर के बाहर। उसे अस्त्र या शस्त्र से नहीं बल्कि नाखूनों से मारा गया। उसे किसी नर या पुरुष ने नहीं बल्कि भगवान नरसिंह ने मारा। वह ना ही धरती पर था और ना ही आसमान में। वह उस समय नरसिंह भगवान के पैरों पर लेटा हुआ था। इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का वध हुआ और फिर से तीनों लोकों पर धर्म की स्थापना हुई। भगवान विष्णु ने अपने भक्त प्रहलाद की रक्षा करने के लिए नरसिंह का अवतार धारण किया था। जो नरसिंह भगवान की कथा को सुनता है, भगवान नरसिंह सदैव उसकी रक्षा करते हैं। शत्रुओं से पराजय नहीं होती है। वह निर्भय हो जाता है जो इस कथा को श्रवण करता है। जय श्री हरि। राधे राधे।